जैसे ही पवन सिंह का गाना का धुन बजता है और माइक फेंकना शुरू कर दे, यानी पवन सिंह से नफरत है या वहाँ पब्लिक बैठी उनसे? माइक फेंकना तो गलत चीज है ही है। हाँ। लेकिन वो सिचुएशन को क्या था कि माइक फेंकना तो और राइट बनता है। क्योंकि मैं नजदीक हूं तो मुझे तो गलत कहने का और राइट बनता है। अगर किसी कोई वो गलती करती है तो मैं तो डांट भी सकता हूँ। IB विजेंद्र जी कहते हैं कि नचनिया है तो आपके ऊपर इस तरह का कार्य होगा ही, नचनिया है तो नचनिया की तरह है। तो पत्थर में रुपया लपेट के फेंका उसके कारण हुआ है, या किसी ने 20 का बंडल उसके मुंह पे मारा उसके लिए कि अब वो पहले सुना थोड़ा ही था गाने को, तो वो अक्षरा सिंह लिखना चाहिए था उसको, उसने अक्षरा सिंह नहीं लिखा होगा। माइक फेंकना को वजह पवन सिंह। नाचने वाले को नचनिया बोलते हैं भोजपुरी में। तो ऐसा है कि नाच करना खराब चीज नहीं है और न ही नचनिया खराब। में काम नहीं मिल रहा है और काम नहीं मिलने की वजह से अक्षरा से मानसिक संतुलन खो गया। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? पवन सिंह। भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब पवन सिंह। पवन सिंह। खेसारी लाल कहाँ क्यों नहीं मौका मिल रहा है 2 वर्षों में? क्या है, मिल तो रहा है। कहाँ मिला? कौन सा बड़ी फिल्म निकाली, कौन से बड़े पर्दे पे इन्होंने काम? माइक फेंकना सही था या गलत? माइक फेंकना गलत, उचित नहीं है कि माइक वा फेंकल हाईलाइट हो गई। हाईलाइट होने के लिए तो जब हाईलाइट ही होना सर्वोपरि है तो हाईलाइट होने के लिए तो बहुत कुछ। आनंद मोहन 1 मिनट में हाईलाइट हो जाएगा और किसी की मजाल नहीं है जो रोक दे। एक मंच शो कार्यक्रम में अक्षरा सिंह माइक फेंकती है, उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग सा बवाल पैदा होता है और लोग कहते हैं कि अक्षरा सिंह घमंडी व्यक्ति है, इसके चलते उन्होंने माइक फेंका है। आपको क्या लगता है कि अक्षरा सिंह आखिर माइक क्यों फेंकी? मैं तो वहाँ था नहीं जी। मैं कहीं सुनी बातें मैंने भी सुना है और हमने जहाँ तक सुना है कि वो माइक फेंकी हैं, तो माइक फेंकी होंगी, हो सकता है माइक फेंकना तो नहीं चाहिए था लेकिन माइक फेंकी होंगी। अब वहाँ दरअसल कौन सा सिचुएशन आया, कहाँ कब कैसा सिचुएशन किसके ऊपर आ जाएगा, उसको सूट करेगा कि नहीं करेगा। आखिर पवन सिंह का गाना बजता है, चेंज कराया जाता है, फिर बीच में पवन सिंह का गाना बजता है और जैसे ही पवन सिंह का गाना का धुन बजता है और माइक फेंकना शुरू कर दे, यानी पवन सिंह से नफरत है या वहाँ पब्लिक बैठी उनसे नफरत था? नहीं, तो आपको ये कैसे पता है कि पवन सिंह के गाना के लिए ही वो माइक फेंकी हैं या कारण कुछ और है? तो बार बार कहते हैं कि इसको यूट्यूब नहीं चैनल आता है, पहली बार गाना लगा रहे हो का पवन सिंह के उससे गाना बजा, बोले कि नहीं ये वाला गाना नहीं चाहिए, फिर वो पवन सिंह का गाना बजा दिया तो नहीं, उसको गलती से वो गाना प्ले हो गया होगा। क्योंकि एक गाने का थंबनेल बदल के कंपनियां 10 तरह से उसको सामने फ्रंट पे रखती हैं कि जो थंबनेल अच्छा होगा लोग उसको टच करेंगे। पैसा तो आखिर जो है वो कंपनी के पास, एक ही कंपनी के पास जाएगा। तो जो वहाँ ऑपरेटर है, साउंड ऑपरेटर, तो हो सकता है वो बहुत सारे उस टाइटल के गाने का थंबनेल उसको दिखा हो तो उसने एक लगाया, वो पवन सिंह का निकल गया, दूसरा लगाया होगा वो भी पवन सिंह का निकल गया। तो गलती, अब वो पहले सुना थोड़ा ही था गाने को, तो वो अक्षरा सिंह लिखना चाहिए था उसको, उसने अक्षरा सिंह नहीं लिखा होगा। माइक फेंकना को वजह पवन सिंह है? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि गाना पवन सिंह का बजा है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। वजह क्या हो सकता है वो तो अक्षरा सिंह ही बता सकती हैं। वजह लोग अपने से अनुमान लगा रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह माइक फेंकी कि नहीं फेंकी, कि क्या की नहीं की, है ना, उतना समय क्यों देना उसके पीछे? भैया मित्र हैं VIP विजेंद्र जी, BIB विजेंद्र जी कहते हैं कि नचनिया है तो आपके ऊपर इस तरह का कार्य होगा ही, नचनिया है तो नचनिया की तरह रही है। तो BIB विजेंद्र सिंह नचनिया कहते हैं तो भोजपुरी में नचनिया नाचने वाले डांस का मतलब नाच होता है और नाचने वाले को नचनिया बोलते हैं भोजपुरी में। तो ऐसा है कि नाच करना खराब चीज नहीं है और न ही नचनिया खराब है। हाँ, उसको किस भाव से बोला जा रहा है? उनका भाव था, वो तो स्पष्ट भाव झलक रहा था कि अक्षरा सिंह जो की है बहुत गलत की है और जब आप नचनिया है तो आपके तरह आपको तो नचना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। नहीं, तो माइक फेंकना तो गलत चीज है ही है। हाँ। लेकिन वो सिचुएशन को क्या था कि माइक फेंकना पड़ा? देखिए, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं, ये तो अक्षरा सिंह हैं। आपसे अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि एक लंबा अनुभव 40-45 वर्ष का भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका अनुभव रहा है और आपने कई ऐसे बड़े शो कार्यक्रम देखे हैं, कई ऐसे छोटे शो कार्यक्रम देखे हैं। मुझे लगता है कि अक्षरा सिंह भी आपके बेटी के तुल्य है, छोटी उम्र से आपके साथ लगी है। मैंने कई वीडियो देखा है जिसमें चाचा जी करके बोलती है जी, तो आप उनके स्वभाव को तो हरदम वाकिफ है, जानते हैं।
अक्षरा हमारे घर की है, और क्या है कि अक्षरा बहुत नज़दीक भी है हमारी, और विपिन भाई जो हैं हमारे मित्र भी हैं उनके पिताजी। तो वो सब ठीक है, अपनी जगह है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अगर मेरा तो और राइट बनता है, क्योंकि मैं नज़दीक हूं, तो मुझे तो गलत कहने का और राइट बनता है। अगर किसी कोई वो गलती करती है तो मैं तो डांट भी सकता हूं। लेकिन मुझे ये स्पेशली ये माइक फेंकने वाले वृत्तांत में मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये पवन सिंह के गाने के वजह से हुआ, या किसी ने पत्थर में रुपया लपेट के फेंका उसके कारण हुआ है, या किसी ने 20 का बंडल उसके मुंह पे मारा उसके लिए हुआ है, या क्या हुआ ये मुझे स्पष्ट पता नहीं है। अगर स्पष्ट पता हो तो मैं कुछ बोलूं। लोग कहते हैं कि जब भाग गए तो पैसा लौटा दीजिए, 5 लाख रुपया आपने लिया है उसको लौटा दीजिए, हंसी खुशी लौटाइए। 30 मिनट आप थी, 30 मिनट के लिए तो 5 लाख रुपया दिया नहीं जाएगा, 2 लाख काटिए, 5 लाख भेज दीजिए, 3 लाख। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो वो लोग दोनों आदमी मिलके अपना ये कर लें, फैसला कर लें कि लौटाना है कि नहीं। थे वो लगातार खुल के इंटरव्यू दे रहे हैं कि अक्षरा सिंह अहंकारी है, अक्षरा सिंह घमंडिया है, जिसके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री उनको बाइकाट कर दिया है, भोजपुरी में काम नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिलने की वजह से अक्षरा सिंह मानसिक संतुलन खो बैठी है। नहीं, ऐसा मानसिक संतुलन तो नहीं खोई है जैसा मुझे लगता है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स बहुत हैं और उसके अनुरूप वो हरदम काम करती रहती हैं और गाने भी दे रही हैं और लोग उसको प्यार भी दे रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ही है कि किसी तो माना जा सकता है ना कि पवन सिंह से जब से विवाद हुआ, अक्षरा जी जब से दूर हुई, तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको दरकिनार कर दिया गया है। इस अनुभव हो रहा है कि नहीं आपको? भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? पवन सिंह, भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब पवन सिंह खेसारी लाल कहाँ है? खेसारी लाल खुद कहती है, वो खुद कहती थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं पवन सिंह होता है। तो ठीक है, उनका मानना है, लेकिन हमको हमारा मतलब ये होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब भोजपुरी समाज, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी उद्योग। लेकिन हमारा मानना ये होता है कि भोजपुरी समाज और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्मी लोगों का समाज, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी एल्बम बनाने वालों का समाज। तो ये कैसे आप कह देंगे ये समाज है? तो एक आदमी से तो समाज बनता नहीं। तो समाज जब बनता नहीं तो इनको इतने बोल्ड एक्टर जो बॉलीवुड के लेवल के एक्टर है, जो बिग बॉस के घर में गई, आपको पंजाब में उनको मौका मिला, तो भोजपुरी में क्यों नहीं मौका मिल रहा है 2 वर्षों में? क्या है, मिल तो रहा है। कहाँ मिला? कौन सा बड़ी फिल्म निकाली, कौन से बड़े पर्दे पे इन्होंने काम किया अभी तक? तो ये तो व्यक्तिगत मामला है कि हमको फिल्म करना है या नहीं करना है, ये व्यक्तिगत मामला है। हमको फिल्म नहीं करना होगा, जबरदस्ती आप खींच के हाथ ले जाएंगे, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। क्यों झुकेंगे? सही है। तो ये अलग की बात है, ये व्यक्तिगत बातें हैं। हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम कार चलाना चाह रहे हैं कि ट्रक चलाना चाह रहे हैं, तो ड्राइवर पे डिपेंड करता है। एक सवाल है कि माइक फेंकना सही था या गलत? माइक फेंकना गलत था जी। अक्षरा सिंह काहे नहीं स्वीकार करते कि मैंने गलत किया? नहीं, तो हो सकता है उस वक्त सिचुएशन कौन सा था कि जिसमें माइक फेंकना अनिवार्य समझा उन्होंने। इतने बड़ी एक्टर्स हैं और इस तरह की छोटी हरकतें करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां है, जो इनके सीख कर कुछ इनको मानती है, आइडियोलॉजी मानती है, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? तो वो अब पहले पता करेंगे कि आखिर माइक फेंकी थी तो उसके पहले का सिचुएशन क्या था। तो स्पष्ट कर देना चाहिए था, इतना तो चल रहा है बवाल, इसको बता देना चाहिए कि भाई मैं इसलिए माइक फेंका था, लोगों को पता चल जाता, इंडस्ट्री को पता चलता कि माइक फेंकने की वजह यही था। देखिए वहां पर तो मामला ये था, अक्षरा सिंह जी जो माइक फेंकी हैं उसमें हम तो यही कहेंगे कि अगर वो कोई प्रॉब्लम था तो गुस्से में माइक नहीं फेंकना चाहिए था। उनको पीछे आके ग्रीन रूम में पूजा समिति के लोगों को बुला के और उनसे बात करना चाहिए था, और वो जो कोई हरकत हुआ था उस पर प्रकाश डाल के उसका निष्पादन करना चाहिए था, और वहाँ लोग जो समझौता करते उसके तहत काम करना चाहिए था। एक वीडियो वायरल हो रहा है फिलहाल अक्षरा सिंह का, और उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक माइक वाला जो माइक फेंके उस पर कहा जा रहा है अरे तो माइकवा फेंकल हमने का हाईलाइट हो गई, इधर चर्चा के विषय बन गई बा। इस तरह के वीडियो उनके अकाउंट से वायरल हो रहा है। नहीं, ये तो गलत है, ये सब चीज़ ये उचित नहीं है कि माइकवा फेंकल हाईलाइट हो गई। हाईलाइट होने के लिए तो जब हाईलाइट ही होना सर्वोपरि है, तो हाईलाइट होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। मैं 1 मिनट में हाईलाइट हो जाऊंगा, मैं आनंद मोहन 1 मिनट में हाईलाइट हो जाएगा, और किसी की मजाल नहीं है जो रोक दे। कैसे बताइए कैसे? मैं अगर माँ बहन बेटी रोटी 5 गो गाली लाइन से अगर दे दूं ऑन मीडिया,
कल से एकदम वायरल हो जाएगा, मैं बहुत हाईलाइट हो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि वही सर्वोपरि है हाईलाइट होना क्या है। तो नहीं, उनको तो लगता है ना कि मैंने जो किया सही किया है। अब उस वक्त उनको अच्छा लगता होगा तभी तो की होंगी। हाँ, इसको सही गलत कहने वाले हम लोग नहीं हैं, हम केवल यही कह रहे हैं कि वो उस समय का के नाते ये तो सुझाव दे सकते हैं ना कि अक्षरा सिंह जी उस बात को आप स्पष्ट कर दीजिए, लोगों के बीच लाकर रख दीजिए कि जो आपने किया है कौन सा सिचुएशन था, कौन सा ऐसा मोमेंट था, आखिर माइक फेंकने को वजह क्या था, लोगों को पता चले कि आपके ऊपर जो तमाम तरह का आरोप लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के अहंकारी व्यक्ति हैं, इस तरह के आरोपों को दरकिनार हो सकता है। एक सीनियर होने के नाते इस बात को आप रख सकते हैं। देखिए, लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना व्यक्तिगत सब मामला है, और माइक फेंकना उचित नहीं था, उसको रख देना भी उचित था, कहीं रख देती। और जहाँ तक रही बात मेरे कहने की, तो कहना क्या है, वो समझदार है, समझती है, वो सारी दुनिया को समझती है, जितना स्ट्रगल करके वो आई है और आगे जाने वाली है, तो वो सब समझती दुनिया को, कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो सब समझ रही है। हाँ, आनंद मोहन जी है और अक्षरा सिंह के बेहद करीबी कहे जाते हैं। कहते हैं कि उनके पिताजी हमारे मित्र हैं और अक्षरा सिंह हमारे गोद में खेला करती थी। और अक्षरा सिंह ने जो काम किया है, वो मूवमेंट किया था, वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन माइक फेंकना सरासर गलत है। जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। थैंक यू, धन्यवाद।